हेलो एवरीवन। आज हम अपनी ऑनलाइन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शंस। ये आपके मॉड्यूल 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक को जब आप स्टार्ट करते हो कि हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो बीटा गामा का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसका यूज़ होता है इन फिजिक्स एंड स्ट्रिंग थ्योरी। तो इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट एंड रिप्रोड्यूस द एम्पलीट्यूड। रेगुलर ट्रेजेक्टरीज होती हैं जिनमें इनका बहुत यूज़ होता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो होती हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, पैकिंग प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इनमें भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। अब ये फंक्शंस हैं क्या? सबसे पहले हम गामा फंक्शन देखते हैं। गामा फंक्शन क्या है? गामा फंक्शन, हर फंक्शन की अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग वो ओपन होता है, ऑपरेट होता है। जैसे अगर हम किसी पॉजिटिव एन के लिए गामा, ये इसका सिंबल है गामा, इसको हम ऑपरेट करते हैं गामा को एन पर, तो ये इस डेफिनेशन से ओपन होता है। 0 to इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx फॉर ऑल पॉजिटिव n। तो ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा? 0 to इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस एक्स, और मैंने किसकी वैल्यू पुट की है? n की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, तो e की पावर माइनस एक्स बचा। इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी। हमें पता है e की पावर माइनस इन्फिनेटिव 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो गामा 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट भी आ गया कि गामा 1 इज इक्वल टू 1। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा फंक्शंस, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ये। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा n, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको बार बार यही यूज करनी है जब आप गामा फंक्शन करोगे। दूसरी होती है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। दोनों में ही गामा n प्लस 1 निकाल रहे हैं। ये सबके लिए है, सबके लिए एप्लीकेबल है। दिस इज ओनली व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो हम बोलेंगे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गामा 5 निकाल रही हूँ तो गामा 5 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 5 को 4 प्लस 1, तो दिस इज गामा 4 प्लस 1। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो या ये वाला अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर दिख रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो डायरेक्टली यही अप्लाई कर दो। तो 4 प्लस 1 गामा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। सिमिलरली हमने यहाँ पे गामा 8 निकाल के दिखा रखा है, इसको हम n प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। गामा 7 प्लस 1 7 फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल्स टू 5040। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। इसे हम प्रूफ भी करेंगे आगे, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, और इसको हम यूज भी करेंगे एज अ रिजल्ट कि गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। अब सपोज मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 5/2, गामा 7/2, इस तरह की कोई वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? गामा 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? जिस गामा की भी वैल्यू आपको निकालनी है पहले आपको उसको n प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। कोई भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हो तो n प्लस 1 की फॉर्म में आपको उसे लिखना है। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? गामा 3/2 प्लस 1। तो यहाँ पे n कितना हो गया? 3/2 आपका n हो गया। ठीक है, तो n प्लस 1 गामा इज इक्वल टू n गामा n। अभी पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है 5/2, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। n यहाँ पे 3/2 है तो n गामा n। ठीक है, अब 3/2 तो गामा के बाहर आ गया। गामा 3/2 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1। अब n क्या हुआ? ये हाफ हमारे लिए अब n है, तो इसमें भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, तो ये कितना आ गया? और गामा हाफ की वैल्यू अभी हमने पढ़ा कि रूट पाई होती है। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली गामा 5/2 की, जो कि इक्वल आई 3/4 रूट पाई के। ऐसे ही आप गामा 7/2 इस तरह की भी वैल्यू निकाल सकते हो। गामा 7/2 को गामा 5/2 प्लस 1 लिखेंगे, अगेन 5/2 को 3/2 प्लस 1, 3/2 को हाफ प्लस 1, तो गामा 7/2 की वैल्यू आ गई 15/8 रूट पाई। अब जैसे ये है गामा 11/4, यहाँ अपॉन में 2 नहीं है, लेकिन प्रोसीजर तो वही रहेगा। हम 11/4 को n प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे, तो किस तरह से? 7/4 प्लस 1। अब गामा n प्लस 1, यहाँ पे n कितना है? ये 7/4 n है, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, 7/4 को आपने फिर से लिख दिया n प्लस 1 की फॉर्म में 3/4 प्लस 1, तो ये हो गया 3/4 इंटू गामा 3/4।
अब 3/4 की वैल्यू हमें ऐसे डायरेक्टली पता नहीं है, तो इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। तो जो वैल्यूज में जिन फ्रैक्शन में अपॉन में 2 है वो तो आप एंड तक पहुंच जाओगे किसी ना किसी वैल्यू पे, क्योंकि आपको गामा हाफ की वैल्यू पता है कि √π है। लेकिन अगर अपॉन में 2 की बजाय कोई और नंबर है 4, 3 कुछ भी, तो लास्ट स्टेप में आके जहां तक सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व करोगे और फिर उसको गामा की ही फॉर्म में छोड़ दोगे। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा तो आप इसकी वैल्यू टेबल ऑफ द गामा फंक्शन से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, गामा -½ अब माइनस में अगर वैल्यू निकालनी है तो हम हर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं गामा हाफ से। हमें पता है गामा हाफ इज इक्वल टू √π। हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - ½ तो मैंने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, n+1 की फॉर्म में। गामा n+1 कितना होता है, n गामा n, तो इसको हमने n गामा n लिख दिया। तो इससे हमारी गामा -½ की वैल्यू आ गई -2√π। ठीक है, ऐसे ही आप और वैल्यू भी निकालने की कोशिश कर सकते हो, जैसे गामा -3/2, गामा -5/2। ये आप अपने आप से निकाल कर देखिए कि आप निकाल पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to ∞ x⁴ e⁻ √x dx। अब अगर इस तरह के इंटीग्रेशन आते हैं, आप लिमिट देखो सबसे पहले कि 0 to ∞ लिमिट है। गामा n की क्या डेफिनेशन थी, 0 to ∞ e⁻ x⁴n-1। अगर यहाँ पे e की पावर की टर्म है, ठीक है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। अब ये फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है गामा n का इस क्वेश्चन में, तो इसको इससे आप कंपेयर करो। e की पावर -√x है, जबकि यहाँ पे -x होना चाहिए। x की पावर तो हम कन्वर्ट कर लेंगे n-1 की फॉर्म में किसी भी तरह से, लेकिन ये वाली चीज नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे e की पावर -x होना चाहिए था, तो मैंने √x को t मान लिया, तो यहाँ पे e की पावर -t हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा गामा n का। √x को मैंने t मान लिया, x = t², dx की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, लिमिट्स भी साफ दिखाई दे रही हैं। व्हेन x = 0 t 0 होगा, व्हेन x = ∞ t भी ∞ होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन था गिवन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 to ∞। x की वैल्यू रखी है आपने t², यहाँ पे t² की पावर 1/4 e की पावर -t इंटू दिस। t की टोटल टर्म हमने लिख ली, यहाँ पे 2/4 हाफ बचेगा, हाफ प्लस यहाँ पे t की पावर 1 है, तो t की टोटल पावर हो गई 3/2। यहाँ पे e की पावर -t बचा। अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, e की पावर -t, t की पावर n-1, तो मुझे 3/2 को n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इस तरह से लिख लूंगी 3/2 को 5/2 -1। अब मैं इसे गामा n के फॉर्मूले से कंपेयर करती हूँ, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, गामा 5/2 का। यहाँ से इसे कंपेयर करो, e की पावर -t, t की पावर n-1। हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x में लिखा है ये पूरा इंटीग्रेशन या t में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 × गामा 5/2। गामा 5/2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे निकाल के भी दिखा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपका आ रहा है। तो हमारा इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया, तो हमारी वैल्यू आ गई 3/2√π। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि गामा n को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो और जिन्हें प्रूफ करना भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में ये डायरेक्ट भी आ जाता है, प्रूव दिस फॉर्मूला गामा n = दिस और दिस और दिस। तो इनके प्रूफ बहुत ही सिंपल हैं, 2-2 लाइन के प्रूफ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं, तो मुझे मालूम है गामा n का फॉर्मूला होता है 0 to ∞ v की पावर -x x⁻n-1 dx। अब इसको इससे कंपेयर करो, तुम्हें क्या चाहिए, e की पावर में x की जगह -x की जगह kx चाहिए, तो हम क्या लेट कर लें, लेट x = ky। बाद में y को x में कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, x = ky है, तो dx कितना हो गया, dx = k × dy। ठीक है, लिमिट्स क्या होंगी, जब x = 0 है तो y भी 0 ही होगा, एंड व्हेन x = तो y भी इन्फिनिटी होगा। तो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 to ∞ v की पावर -ky। x की वैल्यू हमने दोनों जगह पे पुट कर दी और dx की भी वैल्यू। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, हमने इसे कॉमन लेके लिख दिया, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हमारा प्रूफ हो गया गामा n = दिस।
ये पूरा इंटीग्रेशन y में था, हमने इसको x में लिख दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम वेरिएबल को चेंज करें इंटीग्रेशन में तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपका सेकंड क्या था, सेकंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन था यहाँ पे गामा n इज इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, e की पावर x वाली टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई, एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व किया तो हमारे पास dx आ गया माइनस dy अपॉन वाई। ये सब्स्टिट्यूशन हम अपने गामा n वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। गामा n इज इक्वल टू, अब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 e की पावर 0 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनेटिव पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 0। तो हमारी लिमिट्स किस में कन्वर्ट हो गई, 1 to 0। e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे y पुट कर दी और x की वैल्यू भी हमने यहाँ पे log 1 अपॉन वाई पुट कर दी। ठीक है, dx इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन वाई, माइनस हमने बाहर लिख दिया तो हमने ये लिख दिया। यहाँ आप देख रहे हो y से y कैंसिल हो गया, माइनस हमने इसको उल्टा करके लिख दिया तो एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यही हमने प्रूफ करवाया था सेकंड में, गामा n इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। ऐसे ही थर्ड क्या है, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज गामा n इज इक्वल टू 1 अपॉन n 0 to इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन n। तो अगेन गामा n इज इक्वल टू दिस, जो हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको कंपेयर करो तो x वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट x की पावर n इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू y की पावर 1 अपॉन n। हमने dx की वैल्यू निकाल ली 1 अपॉन n, y की पावर 1 अपॉन n-1 dy। ठीक है, लोअर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0 y 0, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनेटिव y इन्फिनेटिव। तो लिमिट सेम रहेंगी और इस इंटीग्रल को हम y में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0 to इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने y की पावर 1 अपॉन n पुट कर दी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई की पावर 1 अपॉन n dx की भी वैल्यू पुट कर दी। तो आप देखोगे कि इस पूरे टर्म से पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास बचा 0 to इन्फिनेटिव e की पावर माइनस वाई की पावर 1 अपॉन n इंटू डी वाई। इस dy को हम dx में कन्वर्ट करके लिख देंगे, यही हमें प्रूफ करना था। हमने इसे x में कन्वर्ट करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसी इंटीग्रेशन में अगर मैं पुट कर दूं, पुट n इज इक्वल्स टू हाफ, तो क्या होगा, पुट n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, n इज इक्वल्स टू हाफ पुट किया तो ये कितना आ गया, गामा हाफ इज इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा 0 to इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 to इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हमें पता है रूट पाई बाई 2 होता है, तो हमारे पास गामा हाफ क्या आ गया, रूट पाई। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। तो हमने यहाँ पे 3 प्रूफ कर लिए, 3 ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एग्जाम में आता है कि शो दैट गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई, तो आप ये पूरा केस फिर डिस्कस करोगे। तो इस वीडियो में हमने गामा फंक्शन के बारे में सीखा, गामा फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से और भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा फंक्शन पढ़ेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।